हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरस्टिशियल साइट्स या इंटरस्टिशियल वॉइड्स, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल क्या होता है? एन आयोनिक क्रिस्टल विच हैज द सेम यूनिट सेल। वो आयोनिक क्रिस्टल जिसमें क्या हो, यूनिट सेल क्या हो, सेम, कंटेनिंग द सेम लैटिस पॉइंट, और लैटिस पॉइंट भी सेम हो थ्रू आउट द होल ऑफ द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में, जिसमें सेम यूनिट सेल हो और सेम ही लैटिस पॉइंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल क्रिस्टल। These crystal exist only at absolute zero temperature या जीरो केल्विन टेम्परेचर। जो आइडियल क्रिस्टल होंगे वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? जीरो केल्विन टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइडियल क्रिस्टल। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर और ए डिफेक्ट। डिसऑर्डर क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है? तो एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंज्ड इन ए क्रिस्टल, जो कंप्लीटली अरेंज्ड ऑर्डर होता है, अगर उसमें कुछ भी डेविएशन शो होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर या डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। कोई भी अगर कंप्लीटली अरेंज्ड ऑर्डर है उसमें अगर डेविएशन शो होता है तो उसको हम डिफेक्ट, डिसऑर्डर या इम्परफेक्शन बोलते हैं। तो हमें दो टाइप के, मेनली टू टाइप्स के पढ़ना है इम्परफेक्शन। कौन कौन सा है? टू टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और सेकंड है एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट। एटम्स की वजह से जो डिफेक्ट होगा उसको बोलते हैं एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट। अब फर्स्ट पढ़ना है हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। तो सबसे फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन क्या होता है? दीज कोरस्पॉन्ड्स टू डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा डिफेक्ट जो होगा। तो द बॉन्ड्स फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड, जिस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो क्या होगा? बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एंड दीज आर रेफर्ड टू एज होल्स। और जब वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वहां पे किसकी क्या क्रिएट होगा? होल क्रिएट होगा। तो द होल्स आल्सो गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो होल्स की वजह से क्या होगा? क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी राइज होगी, बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ होल्स, लेकिन जो होल्स की जो डायरेक्शन होगी, मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन क्रिस्टल्स आर कंसीडर्ड टू बी इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से जो इम्परफेक्शन राइज होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। तो सेकंड है उसके बाद हमारा एटॉमिक इम्परफेक्शन। सेकंड टाइप की पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक इम्परफेक्शन। तो जो डिफेक्ट होगा किसकी वजह से होगा? एटम की। तो द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। जो आइडियल अरेंजमेंट होगा अगर उसमें इरेगुलरिटी शो होगी तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट अराइज होगा उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक इम्परफेक्शन ऑफ एटम्स अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन जो भी सब्सटेंस होगा उसमें जो डिफेक्ट अराइज होगा इरेगुलरिटी की वजह से उसको हम बोलते हैं एटॉमिक इम्परफेक्शन। तो द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो। अगर कम जो डेविएशन शो होगा आइडियल अरेंजमेंट में वो एंटायर रो में शो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। एक कंप्लीट रो में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। अब जो डिफेक्ट अराइज होगा वो किसकी वजह से होगा? तो द पॉइंट डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। जो डिफेक्ट अराइज होता है वो मेनली इन दो डिफेक्टिव कॉज की वजह से होता है। कोई एक कारण होता है इन दोनों में से। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें वैकेंसी डिफेक्ट और सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इन दो डिफेक्ट में से कोई एक डिफेक्ट होगा, इसकी वजह से ये डिफेक्ट शो होता है। अब वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।